तो अगर आप भी एक आईफोन यूजर हो, चाहे आपके पास आईफोन XR 11, 12, 13, 14 या आपके पास आईफोन 15 है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आईफोन XR से लेकर आईफोन 15 के टॉप 20 प्लस ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद आपका आईफोन को यूज करना और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। साथ ही आईफोन को यूज करने का आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको टॉप 20 प्लस डे टू डे लाइफ के अंदर काम आने वाले और कुछ एडवांस लेवल के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। बट वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले अपने आईफोन को iOS 17 के अंदर जरूर से अपडेट कर लेना, ताकि इस वीडियो के अंदर दिखाए गए सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके आईफोन के अंदर भी अच्छे से वर्क कर सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सेफ और आप देख रहे हैं टीवी सेफ, जिस पर मैं आपके लिए टेक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आते अपने सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जो कि मोस्टली 95% यूजर्स के काम का होने वाला है, जो कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ से रिलेटेड है। और वाईफाई एंड ब्लूटूथ को तो मोस्टली यहाँ पर सभी यूजर्स यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए क्यों ना हो। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम अपने आईफोन की वाईफाई ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए क्यों ना हो, और काम होने के बाद जब भी हम इनको फिर से ऑफ करते हैं, तो अपने वाईफाई और ब्लूटूथ परमानेंट ऑफ नहीं होते हैं, सिर्फ डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, जिनको आप अगर इनकी सेटिंग के अंदर जाकर चेक करते हो तो आपको ऑन ही मिलते हैं। सो अपने वाईफाई और ब्लूटूथ को सिर्फ एक ही टैप के अंदर परमानेंट ऑफ करने के लिए आपको इस शॉर्टकट ऐप को ओपन करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको आपके आईफोन के अंदर मिल जाएगा, या आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसको ओपन करना है और ऊपर राइट में इस प्लस आइकन पर टैप करना है, जहाँ एड एक्शन पर क्लिक करके यहाँ वाईफाई सर्च करना है और सेट वाईफाई पर टैप करना है। जिसके बाद वाईफाई के आगे इस ऑन ऑप्शन को ऑफ पर सेट करके डन कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह इस शॉर्टकट को ऐड टू होम स्क्रीन पर कर देना है, जिसके बाद आपका शॉर्टकट होम स्क्रीन पर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अपनी वाईफाई अभी ऑन है, जो कि नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। बट जैसे ही मैं इस वाईफाई शॉर्टकट पर टैप करता हूँ, आप देख सकते हो अपनी वाईफाई परमानेंट ऑफ हो चुकी है। और ठीक इसी तरह आप ब्लूटूथ का भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो टिप्स है उसकी हेल्प से आप अपने आईफोन की होम स्क्रीन को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके रखना है, देन इस प्लस आइकन पर टैप करना है, जहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी ऐप का शॉर्टकट ओपन कर सकते हो। लाइक जैसे ही मैं इस फोन पे की विजिट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली किसी भी QR को स्कैन कर सकता हूँ। इनके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे विजिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्लॉक, जीमेल, नोट्स एक्सेट्रा, जिसको ऐड करके आप अपना काम और भी ज्यादा आसान कर सकते हो। अगला जो टिप्स है वो सफारी ब्राउजर से रिलेटेड है, और ये आपके तब काम आने वाला है जब आप सफारी ब्राउजर को बहुत ही ज्यादा यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप सफारी ब्राउजर को यूज करते हो, तब उसमें बहुत ज्यादा टैब्स ओपन हो जाते हैं, जिनका बाद में कोई काम नहीं होता। बट आपको क्लोज ऑल टैब ऑप्शन इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप टैब्स को वन बाय वन क्लोज करते हो, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सभी टैब्स को यहाँ पर सिंपली बस एक ही क्लिक के अंदर क्लोज ऑल करने के लिए आपको सिर्फ इस डन आइकन पर लॉन्ग टैप करके रखना है, जिसके बाद यहाँ से आप सभी टैब्स को क्लोज कर सकते हो। और अगर आप अपने आईफोन के किसी भी सेटिंग्स के अंदर चले जाते हो और आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर सेटिंग्स के होम पेज में आना चाहते हो, तो आपको बस इस टॉगल आइकन पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग ऑप्शन में रिलीज कर देना है, जिसके बाद आप डायरेक्टली मेन सेटिंग पेज पर आ जाओगे। साथ ही अगर आप अपने आईफोन सेटिंग्स या किसी भी ऐप की सेटिंग्स के अंदर बॉटम में हो और आप डायरेक्टली टॉप पर जाना चाहते हो, तो सिंपली आपको बैटरी आइकन पर टैप करना है, जिसके बाद आप डायरेक्टली टॉप पर पहुंच जाओगे। और ये ट्रिक बहुत जगह काम करती है, जैसे कि फोटोज, फोन, मैसेज, इंस्टाग्राम, ऐप स्टोर, इनके अलावा और भी बहुत जगह, जो कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक आपके तब काम आएगा जब आप किसी सिचुएशन के अंदर आपके आईफोन को वन हैंडेडली यूज नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको बस इस होम बार को डाउन स्वाइप करना है, जिसके बाद आप इजीली कहीं भी रीचेबल हो पाओगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हो। ठीक इसी तरह आप टाइपिंग करते हो तो अपने कीबोर्ड को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके लिए आपको इस ग्लोब आइकन पर लॉन्ग टैप करके अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट स्वाइप करना है, जिसके बाद आप इजीली कुछ भी वन हैंड टाइप कर सकते हो। साथ ही अगर आप गलती से अपने नोट्स में किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर देते हो और आप उसको वापस लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल अपने आईफोन को कुछ ऐसे शेक करना है, जिससे आप अपने डिलीटेड टेक्स्ट को यूनिक स्टाइल से रीडू कर सकते हो। इसके साथ ही आप नोट्स में इस कैमरा फीचर को यूज करके किसी भी टेक्स्ट और फोटो को डायरेक्टली स्कैन करके टाइप करवा सकते हो, जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है। इसके बाद में आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसकी हेल्प से आप अपने आईफोन की लॉक स्क्रीन पर अपना नाम, नंबर या किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में फोकस फीचर पर लॉन्ग टैप करना है, जहाँ आपको नीचे इस प्लस आइकन पर टैप करके कस्टमाइज पर क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप अपनी लॉक स्क्रीन पर शो करना चाहते हो। साथ ही अपनी पसंद की इमोजी को भी सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर टैप कर देना है। इसके बाद फोकस पर टैप करके आपका टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जिसके बाद लॉक स्क्रीन पर आपको वो टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। अगला टिप्स एंड ट्रिक आपके तब काम आने वाला है जब आपको किसी भी चीज को एक बार में सिलेक्ट करना हो, जैसे कि कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस, नोट्स या किसी भी चीज को। उसके लिए आपको 2 फिंगर से लॉन्ग टैप करके स्वाइप डाउन करना है और आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होता रहेगा। ठीक इसी तरह आप मैसेज और नोट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। अगर आपके आईफोन को छोटे बच्चे यूज करते हैं, या कभी कभी आप भी आपके आईफोन को बहुत ही ज्यादा क्लोज से यूज करने लग जाते हो, तो अगर आप ये चाहते हो कि आप जैसे अपने आईफोन को कुछ देर तक क्लोज से यूज करते हो तो आपको क्लोज डिस्टेंस का अलर्ट मिल जाए, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर स्क्रीन टाइम पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको स्क्रीन डिस्टेंस को ऑन करके अपना पासकोड टाइप कर देना है। इसके बाद जब भी आप अपने आईफोन को ज्यादा क्लोज से यूज करोगे, तो आपको यहाँ पर
पर कुछ ऐसा अलर्ट देखने को मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर टाइमर सेट करना होता है ताकि आप अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में टाइमर आइकन पर लॉन्ग टैप करना है। एंड अप एंड डाउन स्लाइड करके आप अपने हिसाब से टाइमर सेट कर सकते हो। ठीक ऐसा ही करके आप अपने आईफोन की फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस को डिम और ब्राइट भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको जो टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला वो भी यहाँ पर टाइमर से ही रिलेटेड है, जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी म्यूजिक को अपने सेट किए गए टाइम पर पॉज कर सकते हो, जो कि आपके स्लीपिंग टाइम काफी ज्यादा काम का होने वाला है। उसके लिए आपको क्लॉक ओपन करके यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम का टाइमर सेट कर लेना है। जिस टाइम के कंप्लीट होते ही आप अपना म्यूजिक पॉज करना चाहते हो, उसके बाद व्हेन टाइमर्स एंड्स पर क्लिक करके नीचे स्टॉप प्लेइंग पर टैप करके सेट कर देना है। जिसके बाद टाइमर स्टार्ट करके आप जब भी कुछ प्ले करोगे वो ऑटोमेटिकली टाइमर कंप्लीट होते ही स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से आप अपने आईफोन के बैक पर डबल टैप करके फ्लैश ऑन या ऑफ कर सकते हो और ट्रिपल टैप से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो ऐसा करने के लिए आपको सेटिंग्स ओपन करनी है, जहाँ एक्सेसिबिलिटी के अंदर टच सेटिंग पर टैप करना है, जिसके बॉटम में आपको बैक टैप फीचर देखने को मिल जाएगा, जिन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने हिसाब से किसी भी एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल टैप पर टॉर्च एक्शन सेट करके रखा है। इसके बाद मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो पर्सनली मेरी भी फेवरेट ट्रिक है, जो कि फिलहाल अभी भी मैं उसको ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग अपने दूसरे आईफोन के अंदर यूज कर रहा हूँ। और ये ट्रिक आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल होने वाली है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको अपने कैमरा को ओपन करके 3 टाइम पावर बटन पर क्लिक करना है, जिससे वॉइस ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको 3 फिंगर्स 2 टाइम स्क्रीन पर टैप करना है ताकि वॉइस ओवर वॉइस स्टॉप हो सके। फिर आपको डबल टैप से वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर देना है। देन लास्ट में 3 फिंगर से स्क्रीन पर ट्रिपल टैप करना है, जिससे कि आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, बट बैकग्राउंड के अंदर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से आपका आईफोन हीट भी नहीं होगा, साथ ही बैटरी भी जल्दी ड्रेन नहीं होगी। जिसको क्लोज करने के लिए अगेन आपको ट्रिपल फिंगर से स्क्रीन पर ट्रिपल टैप करना है, देन पावर बटन को ट्रिपल टाइम प्रेस करना है, जिसके बाद आपका वॉइस ओवर डीएक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही आप अगर चाहो तो अपने आईफोन के वॉलपेपर को अपनी लॉक स्क्रीन से चेंज और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके लिए लॉक स्क्रीन पर आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, जहाँ आपको कुछ प्री सिलेक्टेड वॉलपेपर मिल जाएंगे, जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके आप और भी बहुत सारे वॉलपेपर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये थे अपने आईफोन के यहाँ पर टॉप 20 प्लस बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनमें से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।